अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीए के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर भी आज जो मैं आप लोग के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड करेक्शंस, जो कि पेपर में अक्सर ही आ जाती हैं। काफ़ी ये रिपीटेड और इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर जो है मैंने कुछ इस तरह से करेक्शन ली हैं जो कि कह लें कि थोड़ी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को लगती हैं, और इनके अंदर कुछ रूल्स और टेक्निक्स होती हैं। स्टूडेंट, अगर आप वो रूल्स और टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो करेक्शन को आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं, और पेपर में आप जो है वो 10 मार्क्स ले सकते हो। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। आपने इस वीडियो को ध्यान से जो वीडियो के अंदर बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझना है। बाद में इनकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें, क्योंकि देखिए फ़र्स्ट टाइम होता है कि एक चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तब लग रहा है हाँ ठीक है, समझ आ रही। लेकिन जब तक उसकी दोबारा से प्रैक्टिस ना की जाए, फिर उसको खुद से ना करके देखा जाए, तो समझ इस तरह से नहीं आती। अगर आप ये चीज़ें साथ साथ करते हैं, समझते हैं, तो इंशाल्लाह आपके जो करेक्शन वाला क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें आप जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसके अंदर लिखा हुआ है ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अब अगर जो है आपने जब भी करेक्शन करनी है तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस होगा उसको बड़े ही ध्यान के साथ आपने रीड करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि छोटी सी मिस्टेक होती है तो पढ़ने से समझ नहीं आ रही होती, लगता है कि हाँ ठीक है सेंटेंस तो जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके अंदर मिस्टेक लाजमी होती है। अब देखें, जैसा कि ये है ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। अब एक बात जो आपने अपने जहन में रख लेनी है, जिस भी सेंटेंस के अंदर सिंस या फार आए, ये सिंस और फार ये वो वाला फॉर जो टाइम इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब जिस भी सेंटेंस के अंदर सिंस आ जाए या फार आ जाए, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। आप देखें, ये सेंटेंस है, इसके अंदर आ गया फॉर 10 days, तो इसके अंदर फिर इज़ नहीं आएगा। ठीक है, फॉर आ गया है तो इसके साथ फिर इज़ नहीं आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन में से आएगा। तो हमने सेंटेंस जो टेंसेस की उधर पढ़ा है, जो ही है उसके साथ हैज़ बीन आता है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ ही नहीं आएगा, ही की जगह पे यहाँ पे आएगा हैज़ बीन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस तरह आ जाएगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। तो इस तरह से ये वाला जो सेंटेंस है वो भी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, बस इतनी सी बात है, जब यहाँ पे इसकी बजाय वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन हो जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सिंस या फॉर आए तो हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होगा। सेकंड है, लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पे, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। स्टूडेंट, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर मैनी आ जाए, मैनी आ, तो उसके बाद जो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नाउन और वर्ब ये सिंगुलर होने चाहिए। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे जो नाउन है हमारा स्टूडेंट्स वो प्लूरल है, एस लगा हुआ है साथ, तो प्लूरल है। और जो वर्ब है ये भी कह लें कि आर है, ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से मैनी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, ठीक है, और आर की जगह पे आ जाएगा इज़। मैनी आ स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट टूडे। तो बस इस तरह से ये भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैनी आए तो नाउन और वर्ब सिंगुलर होंगे। थर्ड सेंटेंस देख लें, लिखा हुआ है नन ऑफ द स्टूडेंट हैव पास्ड। अब नेक्स्ट है, यहाँ देख लें, अगर किसी सेंटेंस के अंदर वन या नन ऑफ आ जाता है तो उसके साथ नाउन जो है वो प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए।
स्टूडेंट अगर तो देखें आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए करेक्शन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, कह लें कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप अपने जहन में रख लेते हैं तो करेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये देखें, ये भी तो एक कह सकते हैं कि रूल ही है या टेक्निक है कि यहाँ पे अगर वन या नन ऑफ इनमें से कुछ आ जाता है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखते हैं क्या मिस्टेक है। लिखा हुआ है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब इसके अंदर नाउन क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में है, ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अब वर्ब इसके अंदर क्या है? हैव। तो स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये है कि हैव की बजाय यहाँ पे फिर आ जाएगा हैज़। बस इतना सा काम किया और ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। नन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ पास्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें, एक चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट, ये कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड हैं और ये इस तरह के ये सेंटेंसेस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है, पेपर में आते हैं ये इस तरह के अक्सर। और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा करेक्शन करना है। आप देखिए अगर आ जाता सुपीरियर, एल्डर, जूनियर, इन्फीरियर और प्रेफर, इसके अलावा भी कुछ एक दो वर्ड हैं, अगर तो ये वाले आ जाते हैं वर्ड तो आपने इनके साथ लगाना है बाद में टू। अब वो टू कहाँ पे लगेगा और कैसे यूज़ होना है ये मैं आपको समझाती हूँ। सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है दिस चेयर इज़ सुपीरियर डैट। दिस चेयर इज़ सुपीरियर डैट। अब देखिए लफ्ज़ क्या आ गया? सुपीरियर। तो ये अब इसके अंदर हमने करेक्शन क्या करनी है, यहाँ पे दिस चेयर इज़ सुपीरियर टू डैट। डैट से पहले लगा देंगे टू, जैसे कि अभी हमने पढ़ा इनके साथ लगेगा टू। दिस चेयर इज़ सुपीरियर टू डैट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अगर इस तरह से आ जाता है किसी भी अगर सेंटेंस के अंदर सच और लीस्ट, सच आता है तो सच के साथ एज, और अगर तो लीस्ट का वर्ड आ जाए तो फिर शुड का यूज़ होगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखें। रिपीटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर्स में आ चुकी हैं और ये बार बार आती हैं इस तरह की। अब देखिए लिखा हुआ है सच केयरलेस गर्ल्स हु डू नॉट स्टडी फेल। अब यहाँ पे सच का आ गया लफ्ज़, जब सच का वर्ड आ गया तो फिर यहाँ पे हु नहीं आएगा, हु की जगह यहाँ पे यूज़ होगा एज। तो देखें यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जब सच आ गया है, सच का वर्ड यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे फिर हु नहीं बल्कि यहाँ पे एज आएगा। सच केयरलेस गर्ल्स एज डू नॉट स्टडी फेल। तो देखें इस तरह से बहुत कह लें कि नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कहता है वर्क हार्ड लीस्ट यू मे फेल। आप देखें अभी जैसे हमने देखा कि अगर सच का वर्ड आए तो उसके साथ फिर आगे एज का यूज़ होगा और अगर लीस्ट आ जाता है तो फिर शुड का यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखें लिखा वर्क हार्ड लीस्ट, अब लीस्ट यहाँ पे आ गया है तो फिर मे नहीं आएगा, मे की जगह पे यूज़ होगा शुड। ठीक है, लिखा हुआ है वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। स्टूडेंट यहाँ पे शुड का वर्ड है, इस तरह से फिर ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने जहन में रख लें कि जहाँ सच आए तो फिर एस और लीस्ट आ जाए तो शुड का यूज़ होगा, तो इस तरह से आपके करेक्शन का क्वेश्चन करना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है द न्यू आर नॉट ट्रू। स्टूडेंट अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या मिस्टेक है, तो देखें सबसे पहले कि इसके अंदर लिखा हुआ है द न्यू आर नॉट ट्रू। ये न्यू, अब जब भी देखें न्यूज़ की बात होती है तो कभी भी ये
कह लें कि सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता, हमेशा ये प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे इसके साथ जब लग जाएगा एस तो देखें न्यूज़ हो जाएगा। द न्यूज़ आर नॉट ट्रू, नहीं, एक और मिस्टेक इसके अंदर ये है कि यहाँ आर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे भी जो वर्ब का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आएगा इज़। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू, न्यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। यहाँ पे एस लगाया तो प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू। नेक्स्ट है ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट अवेल्ड, लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिस तरह वो एक सेंटेंस था जिसमें हमने वो कुछ तरह से एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस था जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर इंजॉय का वर्ड आ जाता है जॉय, जैसे तो लिखा हुआ था ही जॉय इन द मॉर्निंग, तो उसके लिए भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किए। और अगर इसी तरह से आ जाता है अवेल्ड का वर्ड, तो स्टूडेंट अवेल्ड का जहाँ पे वर्ड आ गया है तो लिखा हुआ है ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे कि ही है तो फिर ही में आएगा हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह शी है तो हर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। तो इस तरह से ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसमें जब हम यहाँ पे अवेल्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है अ कैट एंड अ डॉग वाज फाइटिंग। अ कैट एंड अ डॉग वाज फाइटिंग। स्टूडेंट देखिए अ कैट एंड अ डॉग लिखा हुआ है वाज फाइटिंग। अब वाज नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा वर, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आ कैट एंड आ डॉग वर फाइटिंग, फाइटिंग कर रहे थे, झगड़ रहे थे, झगड़ा था नहीं, क्योंकि इसके अंदर दो की बात हो रही है, आ कैट एंड आ डॉग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की थी मिस्टेक, वाज की जगह पे वर आएगा। लास्ट है लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट। अब बोथ का मतलब होता है दोनों। अब जब दोनों की बात आ रही है तो बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें यहाँ पे भी वर का यूज़ होगा, वाज नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे भी वर, क्योंकि बोथ दोनों, बोथ ऑफ देम वर एब्सेंट। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। स्टूडेंट ये थे आज की इस वीडियो के अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड करेक्शन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी, और अगर किसी भी चीज़ की समझ आपको नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आपने इनको अपने जहन में रखना है और भूलना नहीं है, तो इंशाल्लाह आपकी करेक्शन वाला क्वेश्चन भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट और जो थोड़ी डिफ़िकल्ट करेक्शन होंगी और रिपीटेड है, इसी तरह से मैं और भी आप लोग के साथ जो है शेयर करूँगी, ताकि आप लोग की हर लिहाज से अच्छी तैयारी हो जाए। तो स्टूडेंट ये आप लोग की आसानी के लिए वीडियो बनाई जाती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी राय दिया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है, इनसे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और मज़ीद किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों के लिए आसानी करे पेपर में और अच्छे नंबरों से आप लोग को कामयाब करे। और स्टूडेंट आपने इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि वो बच्चे जिनको इस तरह जैसे करेक्शन का क्वेश्चन भी है मुश्किल लग रहा है, तो वो बच्चे भी यहाँ से इन्हें सीखें और उन्हें भी फ़ायदा हो। वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर किया करें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो
जो आए तो उनका नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच जाए। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, और अगर किसी चीज़ में मुश्किल हो तो वो लाजमी पूछा करें। तो बस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बस ये थी आज की वीडियो।